राम मंदिर, जहां देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई भगवान श्री राम के नाम पर दान किया। लेकिन अब इसी राम मंदिर के डोनेशन केस को लेकर एक बार फिर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है? क्या सीबीआई जांच होगी या फिर एसआईटी ही इस मामले को हैंडल करेगी? ट्रस्ट पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब लोगों को कब मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान के नाम पर जो पैसा लेन देन किया, उसका पूरा हिसाब आखिर कब सामने आएगा? आज इस वीडियो में हम हवा में बात नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा, जांच अब तक कहां पहुंची, पुलिस को क्या-क्या नया पता चला है, ट्रस्ट ने क्या जवाब दिया है, किसी नेता ने क्या बोला है और आगे इस मामले में क्या हो सकता है। अब सब कुछ एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद ही आज तक बहुत से लोगों को पता होगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आज इस पूरे मामले में क्या नया हुआ है। राम मंदिर के दान के पैसों को लेकर जो मामला सामने आया था, वो अब पहले से भी बड़ा हो चुका है। अब सिर्फ लोगों की बातें नहीं चल रही है, बल्कि इस मामले की एसआईटी भी जांच चल रही है। यानी अब पता लगाया जा रहा है आखिर सच क्या है और गलती किसने की है। इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ पुराने लोगों के नाम हटाए गए, कुछ जिम्मेदारियां बदली गई हैं और अब नए सीईओ की भर्ती शुरू कर दी गई है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं, अगर सब कुछ पहले ठीक था तो फिर अचानक इतने बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आगे ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं, अगर गलती हुई थी तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी वजह से यह मामला इतना बड़ा बना? यही सवाल अब हर तरफ पूछे जा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। एसआईटी से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि कोर्ट को साफ साफ पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था। अभी तक किसी को कोर्ट ने दोषी नहीं कहा है और अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए अभी जो भी बातें सामने आ रही है, उनमें से कई चीजें जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। लेकिन एक बात तय है, अब ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं रह गया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान के नाम पर जो दान आता है, उसका पूरा हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे कैसे सुधारा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच पूरी होने के बाद कोई बड़ा फैसला भी देखने को मिल सकता है? अब सवाल है, आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? दान के पैसों को लेकर पहली बार शक कब हुआ और एफआईआर तक बात कैसे पहुंच गई? चलिए अब शुरू से कहानी समझते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, राम मंदिर बनने के बाद हर दिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई नगद पैसे चढ़ाता है, कोई सोना चांदी चढ़ाता है और बहुत से लोग अपनी दूसरी कीमती चीज भगवान के चरणों में रखकर चले जाते हैं। इन सब चीजों की देखभाल की जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट और वहां काम करने वाले लोगों की होती है। लेकिन कुछ समय बाद खबर आने लगती है कि दान में आई कुछ चीजों का हिसाब किताब ठीक से नहीं मिल रहा है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगा। इसके बाद शिकायतें हुई, मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर जांच शुरू हुई। जांच आगे बढ़ी तो कुछ लोगों से पूछताछ की गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यहीं से यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी। यानी अब अलग टीम ये पता लगाने लगी कि आखिर क्या हुआ था। क्या सच में दान के पैसों या सामानों में गड़बड़ी हुई? अगर हुई तो कैसे? और सबसे जरूरी, किसने गलती की थी? इसी बीच कई वीडियो और खबरों में सामने आने लगा, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे होने लगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर दावा सच नहीं होता। कई बातें ऐसी भी होती है जिनका फैसला सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए अभी हमें वही मानना चाहिए जो कि जांच में सामने आ चुका है या जिसे जिम्मेदार लोग आधिकारिक तौर पर बताए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में
एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे मंदिर के अंदर कुछ बड़े बदलाव भी होने लगे। कुछ जिम्मेदार लोगों के नाम हटने लगे, नई जिम्मेदारियां बांटी जाने लगी और फिर नए सीईओ की भर्ती की बात भी सामने आ गई। यहीं से लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल उठा, क्या जांच में ऐसा कुछ मिला जिसकी वजह से ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं? अब आखिर एसआईटी की जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया है? अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है, एसआईटी की जांच। जब मामला बड़ा हुआ, तब सरकार ने एसआईटी बनाई ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर सच क्या है। अब तक जो बातें सामने आई है, उनके मुताबिक जांच करने वाली टीम ने मंदिर के अंदर कई लोगों से पूछताछ की, दान का रिकॉर्ड देखा, कैश गिनने का तरीका देखा, सीसीटीवी कैमरा की जानकारी ली और ये समझने की कोशिश की कि कहीं बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। इसी दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आने लगी जिन पर सवाल उठने लगे, जैसे क्या हर दिन आने वाले दान का पूरा हिसाब सही तरीके से लिखा जा रहा था? क्या कैश गिनने का तरीका पूरी तरह सुरक्षित था? क्या वहां जितनी सुरक्षा होनी चाहिए थी उतनी भी थी या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान सुरक्षा से जुड़ी कुछ कमियां भी सामने आई है, लेकिन अभी तक एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। यानी अभी ये कहना सही नहीं होगा कि किसकी गलती साबित हुई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि कोर्ट के सामने साफ तस्वीर आ सके। इसी बीच ट्रस्ट के अंदर भी कई बदलाव होने लगे। कुछ लोगों की जिम्मेदारियां बदल दी गई, कुछ नाम वेबसाइट से हटा दिए गए और नए सीईओ की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या ये बदलाव सिर्फ सिस्टम ठीक करने के लिए है या फिर जांच में ऐसा कुछ मिला जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? इसका पूरा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि हर नई अपडेट के साथ लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि हर नई अपडेट के साथ लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रस्ट के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ? चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम क्यों चर्चे में हैं? वेबसाइट से नाम हटने और नए सीईओ की भर्ती की बात क्यों हो रही है? आखिर ट्रस्ट के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है। जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले लोगों की नजर गई चंपत राय और अनिल मिश्रा पर, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्ट की वेबसाइट से दोनों के नाम हटा दिए गए। इतना ही नहीं, दोनों के पुराने वीआईपी पास भी बंद कर दिए गए। उनकी जगह कुछ दूसरे लोगों को और नई जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद एक और बड़ी खबर आई है, राम मंदिर ट्रस्ट ने नए सीईओ की भर्ती के लिए आवेदन भी मांग लिया है। यहीं से लोगों के मन में सवाल और बढ़ता गया। अगर सब कुछ पहले से ठीक चल रहा था, तो फिर अचानक नए सीईओ की जरूरत क्यों पड़ गई? इसी बात पर कई लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोगों का कहना है कि जांच के बाद ट्रस्ट अब सिस्टम और मजबूत करना चाहता है ताकि आगे ऐसी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर पहले से सब कुछ ठीक था, तो फिर इतने बड़े बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी बीच गोविंद देवगिरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी अंतिम नतीजा निकालना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी माना कि कुछ जगह पर लापरवाही हुई हो सकती है, लेकिन किसकी कितनी गलती थी, इसका फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा। यानी अभी तक कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। और इसी बीच देश के एक बड़े धर्म गुरु ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा चर्चे में आ गया है, जिन्होंने सिर्फ सीईओ भर्ती पर ही सवाल नहीं उठाया, बल्कि पूरे ट्रस्ट को लेकर बड़ी बात कह दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा कि सिर्फ सीईओ बदलने से काम नहीं चलेगा?
दोस्तों, जब ये मामला और बड़ा होने लगा, तब देश के जाने माने धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने सबसे पहले नए सीईओ की भर्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर शुरुआत से सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, तो फिर अब अचानक सीईओ की भर्ती क्यों निकाली गई? उनका कहना था कि अगर पहले से ही ऐसा सिस्टम बना होता, तो शायद आज ये सवाल खड़ा नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नया सीईओ लाने से बात खत्म नहीं होगी। अगर कहीं गलती हुई है, तो पहले ये बात पता लगाना चाहिए कि गलती किसने की है और फिर उसी हिसाब से फैसला लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर जैसे बड़े काम में सब कुछ साफ होना चाहिए, ताकि भगवान के नाम पर दान देने वाले लोगों के मन में कोई सवाल ना रहे। इसी बयान के बाद कई पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी है। किसी ने शंकराचार्य की बात का समर्थन किया है, तो किसी ने कहा है कि पहले जांच पूरी होने दीजिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। यानी अब मामला सिर्फ जांच तक नहीं रहा, बल्कि धर्मगुरुओं और नेताओं के बयान भी इस खबर का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि कुछ लोगों ने ट्रस्ट से कहा है कि अगर उनकी चढ़ाई हुई चीज सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें वापस कर दी जाए। और ये बात कितनी सही है? ट्रस्ट ने इस पर क्या कहा और पूरा मामला क्या है? अब बात करते हैं, क्या भगवान को चढ़ाई हुई चीजें वापस होगी? दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। जांच के दौरान ऐसी शिकायतें भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कुछ लोगों ने भगवान को जो चीजें चढ़ाई थी, उसका सही रिकॉर्ड नहीं मिलना। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें अपनी चढ़ाई हुई चीजों की रसीद नहीं मिली। कुछ लोगों ने यह भी कहा है उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्होंने जो भी चीजें भगवान को चढ़ाई थी, वो अब कहाँ है। इन्हीं शिकायतों के बाद सोशल मीडिया पर खबरें आई हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट इस बात पर सोच रहा है, अगर किसी की चढ़ाई हुई कोई चीज सुरक्षित नहीं रखी जा सकती, तो क्या उसे वापस किया जा सकता है? हालांकि ट्रस्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि राम मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं, हर दिन बड़ी संख्या में दान और दूसरी चीजें चढ़ाई जाती है। मंदिर के अंदर हर चीज को हमेशा के लिए रखना आसान नहीं होता, जगह भी सीमित होती है। इसी वजह से कई चीजों को संभालने के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाती है। यानी एक तरफ लोगों की शिकायतें हैं और दूसरी तरफ ट्रस्ट अपनी बात रख रही है। लेकिन अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई थी और आगे क्या कदम उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से मामला सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट तक नहीं रहा। अब अलग अलग पार्टियां भी खुलकर बोलने लगी हैं। किसी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो किसी ने दूसरे मामले का जिक्र शुरू कर दिया है। आखिर किस पार्टी ने क्या कहा? बीजेपी ने क्या जवाब दिया? अखिलेश यादव और निशिकांत दुबे और दूसरे नेताओं ने क्या बोला है? अब जानते हैं किस पार्टी ने क्या कहा। दोस्तों, जैसे जैसे ये मामला बड़ा होता गया, वैसे वैसे अलग अलग पार्टियों के नेता भी खुलकर बोलने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि जांच चल रही है, जो भी सच होगा वो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। उनका कहना है बिना पूरी रिपोर्ट आए किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा। पार्टी के नेताओं ने कहा है अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, तो जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। इसी दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी देखने को मिली है। दोनों तरफ से आरोप और जवाब दिए गए, लेकिन ये मामला अलग राजनीति का बहस बन चुका है। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी कहा है इस पूरे मामले की जांच पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में कोई सवाल ना बचे। वहीं एआईएमआईएम की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, तो जांच पूरी होनी चाहिए और सच लोगों तक सामने आना चाहिए।
इसी बीच एक और बयान काफी चर्चे में रहा। कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर वक्फ बोर्ड की भी इसी तरह जांच हो तो वहां भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ बयान और आरोप है। इन बातों को लेकर जो सच है वो जांच होने के बाद ही साफ होगा। यानी अब ये मामला सिर्फ राम मंदिर तक नहीं रहा, इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा? एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या बताएगी और इस पूरे मामले में आगे क्या हो सकता है? अब जानते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्योंकि ये मामला सिर्फ खबरों तक नहीं है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट बनाए। यानी अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि अब तक जांच में क्या मिला, किससे पूछताछ हुई, किसके खिलाफ क्या सबूत मिले और सबसे जरूरी, क्या किसी की गलती साफ साफ सामने आई है या नहीं। जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी तब कोर्ट उसे ध्यान से देखेगी। अगर कोर्ट को लगेगा कि जांच सही चल रही है तो जांच आगे भी जा सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि कहीं कमी हुई है तो कोर्ट और सवाल भी पूछ सकता है या फिर जांच को लेकर नया आदेश भी दे सकता है। यानी अभी आखिरी फैसला नहीं आया है, अभी कई बातों को साफ होना बाकी है। इसी वजह से इस मामले पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ ट्रस्ट के अंदर बदलाव हो रहे हैं और तीसरी तरफ अलग अलग पार्टियां अपने अपने बयान दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी किसी को भी कोर्ट ने दोषी नहीं कहा है और जांच भी अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही है उन्हें आंख बंद करके सच मान लेना सही नहीं होगा। अब हर किसी को इंतजार है एसआईटी की पूरी रिपोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम का। लेकिन यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, अगर जांच पूरी होने के बाद किसी की गलती निकलती है तो फिर आगे क्या होगा? क्या ट्रस्ट में और बड़े बदलाव होंगे या फिर मामला यहीं खत्म हो जाएगा? अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होने वाला है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है उसे देखकर कुछ बातें समझ में आती है। सबसे पहले, राम मंदिर ट्रस्ट नए सीईओ की भर्ती कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अब ट्रस्ट आगे का सिस्टम और ज्यादा मजबूत करना चाहता है ताकि भविष्य में ऐसी शिकायत दोबारा न आए। दूसरी बात, एसआईटी अपनी जांच पूरी करेगी। अगर जांच में किसी की गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर जांच में ऐसा कुछ नहीं मिलता तो कई सवाल अपने आप खत्म भी हो सकते हैं। अब नज़र सुप्रीम कोर्ट पर भी रहेगी, क्योंकि कोर्ट के सामने जब पूरी रिपोर्ट जाएगी तब आगे क्या करना है उस पर फैसला होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बात जरूर सीखने को मिलती है, जब करोड़ों लोग भगवान के नाम पर दान देते हैं तो हर आदमी चाहता है कि उसका पैसा और उसकी चढ़ाई हुई चीज पूरी ईमानदारी से संभाली जाए ताकि किसी के मन में कोई शक न रहे। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि जांच पूरी हो और सच सामने आए और अगर कहीं गलती हुई है तो लोगों को साफ साफ बताया जाए आखिर गलती किससे हुई है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है, जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी मान लेना भी सही नहीं है और बिना सबूत के किसी को बचाना भी सही नहीं है। अब पूरा देश एक ही चीज का इंतजार कर रहा है, वो है एसआईटी की पूरी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले का। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक आखिरी सवाल ऐसा है जो शायद हर भगवान के भक्त के मन में चल रहा होगा, आखिर इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है और अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें सच क्या है और सिर्फ आरोप क्या है। दोस्तों, अब तक हमने इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक समझा, कैसे दान के पैसों को लेकर सवाल उठे, कैसे जांच शुरू हुई,
कैसे एसआईटी बनाई गई, कैसे ट्रस्ट के अंदर बदलाव हुए और कैसे अलग अलग नेताओं और धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सच क्या है? दोस्तों, सच ये है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी किसी को पूरी तरह दोषी कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी सच है, जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो करोड़ों लोगों के मन में सवाल उठना भी बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के भावनाओं से जुड़ी जगह है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से दान करते हैं, इस भरोसे के साथ कि उनका दिया हुआ एक एक रुपया सही जगह इस्तेमाल होगा। इसी वजह से लोग चाहते हैं जो भी जांच हो वो पूरी ईमानदारी से हो और जो भी सच हो वो बिना छिपाए लोगों के सामने रखा जाए। अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कदम उठने चाहिए, और अगर किसी पर गलत आरोप लगाए गए हैं तो उसका सच भी लोगों के सामने आना चाहिए, और यही किसी भी बड़े मामले का सबसे सही रास्ता होता है। अब पूरा देश दो चीजों का इंतजार कर रहा है, पहला एसआईटी की पूरी रिपोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम का, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दोनों चीजें तय करेगी कि इस मामले की दिशा क्या होगी। और दोस्तों, जैसे ही इस मामले में कोई और नई बड़ी अपडेट आएगी, मैं सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल नेक्स्ट पल्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। तब तक के अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें।